हरे कृष्णा दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। इंद्रियों से अतीत मात्र सिर्फ शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण हो सके ऐसा जो अनंत आनंद है, उसे जो अवस्था में अनुभव करता है और जो अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेन दिरावानी मेरे YouTube चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 467 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 6 श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इस स्थिति में रहे हुए साधक बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय ऐसे आत्यंतिक सुख को समझता है। वहाँ पे स्थिर हुआ साधक कभी भी चलित नहीं होता है। वैषयिक मतलब कि इंद्रियगम्य सुख मनुष्य को अत्यंत अच्छा लगता है, लेकिन ये सुख से मनुष्य कभी कंटालता भी है। ऐन्द्रिय सुख विषयों पे निर्भर है और जहाँ पे दूसरे की अपेक्षा है वहाँ पे दुख छुपा हुआ है। और स्वाधीनता में ही सुख है, पराधीनता में दुख है। यद्वदात्मवशम सुखम यद्व परवशम दुखम। विषय सहित का सुख हमेशा दुखकारक होता है और मन तो वस्तु या विषय दोनों का आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। इस तरह से देखें तो इंद्रियगम्य सुख निरर्थक है। ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख नहीं कह सकते हैं। आत्मा का सुख यह आत्यंतिक सुख है। मन और इंद्रिया इस सुख को पकड़ नहीं पाते हैं। आत्मा भी सुख को पकड़ता नहीं है, तो फिर ये सुख को पकड़ता कौन है? यहाँ पे कहते हैं कि बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धि पकड़ती है। अभी यहाँ पे बुद्धि में सुख समझने की शक्ति है, लेकिन भुगतने की शक्ति नहीं है। और जो सुख भुगतने की शक्ति नहीं है, वो सुख भुगतता नहीं है, तो ये सुख कम भी नहीं होता है। और इसके लिए उसे आत्यंतिक यानी कि चिरंतन सुख कहा जाता है। संकल्प युक्त बुद्धि इंद्रियां और मन को खुश करने के नाद में पड़ी हुई होने से आत्मा का आवाज़ सुन नहीं सकती है। और इसके लिए बुद्धि को संकल्प रहित बना के आत्मा के साथ जोड़नी पड़ती है। और ऐसा अगर नहीं होता है तो बुद्धि चमत्कार के नाद में बढ़ जाती है। संकल्प रहित बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ने के लिए पहला तनु पूजा, दूसरा गुण पूजा, तीसरा मानसिक तनु पूजा और चौथा तत्व पूजा इत्यादि द्वारा प्रयास करना पड़ता है। तनु पूजा में स्थूल यानी कि भौतिक मूर्ति में स्थिर होने का प्रयत्न है। गुण पूजा में अधिष्ठाता देव के गुण चिंतन से बुद्धि को पुष्ट करके उनके गुणों को खुद के जीवन में उतारने का प्रयास है। मानसिक तनु पूजा में प्रत्यक्ष मूर्ति होती नहीं है, लेकिन मनुष्य मन से मूर्ति का निर्माण करता है और उसका पूजन करता है। मानसिक पूजा में जो दृढ़ हो गया वो तुरंत ही तत्व को पहचान लेता है। तत्व पूजा में इस दिव्य आनंद को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता है और इस तत्व को समर्पित होके उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर देना, यही आत्यंतिक सुख है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। यम लब्ध्वा वा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरी YouTube चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।